हाय एवरीवन, मैं संतोष मेहर। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। क्या दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है दोस्तों, क्या करने वाले हैं इसमें कवर अपन मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ये मैप देख लीजिए सबसे पहले तो आप। क्या दोस्तों, जो मैप दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन चीज देख लेते हैं जो अपना गोपांचल पर्वत है। ये अपना गोपांचल पर्वत, ये गोपांचल पर्वत अपना आता है मध्य भारत के पठार में। कहाँ पे आता है अपना गोपांचल पर्वत? मध्य भारत के पठार में। जो शिकार चोटी आती है वो अपने मालवा के पठार में आती है। ठीक है दोस्तों, जो चूलगिरी पहाड़ी ये अपनी आती है सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत। महादेव श्रेणी ये भी सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। और मैकाल श्रेणी ये भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भांडेर भी समथिंग आधा नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और कैमूर श्रेणी जो अपने आती है बघेलखंड के पठार और पन्ना रिवर के पठार के समथिंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सबसे पहले अपन विंध्याचल पर्वत की ओर। कहाँ पे चलते हैं दोस्तों? विंध्याचल पर्वत की ओर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसमें तीन पार्ट है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। कौन कौन से पार्ट है दोस्तों इसमें? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो सबसे पहले चलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये पश्चिमी भाग में है। कहाँ पे दोस्तों? जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है अपने पश्चिमी भाग में है। इसके अंतर्गत मांडू, असरबी पहाड़ी, वांचो पॉइंट, काकड़ी, वर्डी पहाड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। कहाँ पे दोस्तों? जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है अपनी, जो पश्चिम में, पश्चिम भाग में स्थित है। ये देख सकते हो आप, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे, ये पश्चिम में स्थित है दोस्तों। इसके अंतर्गत आते हैं अपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मांडू आता है, असरबी पहाड़ी आती है, वांचू पॉइंट आता है, काकड़ी वर्डी पहाड़ी आती है, सलकनपुर आता है, भीमबेटका आता है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना भांडेर। ये विंध्याचल का मध्य भाग है। क्या? विंध्याचल का मध्य भाग है। भांडेर विंध्याचल और कैमूर श्रेणी के मध्य में स्थित है दोस्तों। ये विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडविल जो 752 मीटर है, दमोह में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? भांडेर ये विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी है जो दमोह में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसके बाद आता अपना कैमूर पहाड़ी। ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है। कौन सा? जो कैमूर है अपने विंध्याचल का पूर्वी भाग है। ये पूर्व में विंध्याचल का, ये कैमूर विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत आता है त्रिकुटा पर्वत, महर में स्थित है दोस्तों, जो सतना जिले में स्थित है। गिद्धराज पर्वत जो सतना जिले में स्थित है। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। जो कैमूर पहाड़ी है वो केन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जो कैमूर श्रेणी है अपनी, जो यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इस टाइप से ये मतलब, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि श्रेणियों को व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कैमूर, भांडेर और विंध्याचल, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैकाल, महादेव श्रेणी, राजपीपला, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की तरफ दोस्तों। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके भी तीन पार्ट है दोस्तों। राजपीपला जो पश्चिमी भाग में, महादेव दक्षिणी और मध्य भाग में, मैकाल जो पूर्वी भाग में। ठीक है, तो राजपीपला ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। राजपीपला है जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे? राजपीपला ये सतपुड़ा का मध्य भाग है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है।
इसके अंतर्गत जो राजपीपला है इसके अंतर्गत आते हैं अपनी अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मतवार की पहाड़ियाँ, बीजेगढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ का किला। क्या दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है अपनी अखरानी की पहाड़ियाँ आती है, बड़वानी की पहाड़ियाँ आती है, मतवार की पहाड़ियाँ आती है, बीजेगढ़ की पहाड़ियाँ आती है, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आदि आती है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी है दोस्तों। जो राज पीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, जो 1215 मीटर है, जो बड़वानी जिले में स्थित है दोस्तों। ये जो राजपीपला श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, जो बड़वानी जिले के अंतर्गत आती है अपने। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। जो राजपीपला की श्रेणी में स्थित जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अपन महादेव श्रेणी की तरफ। ये सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है दोस्तों। क्या, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत महादेव के अंतर्गत आती है धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियां आती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या, जो महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या दोस्तों, धूपगढ़, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपन मैकाल पर्वत श्रेणी की ओर। ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में सिवनी तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, आचन कमार आदि आते हैं दोस्तों। जो मैकाल पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, आचन कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोस्तों अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या दोस्तों, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अपनी चूलगिरी, और महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ जो 1176 मीटर है दोस्तों। और जो धूपगढ़ चोटी की जो अपनी ऊंचाई है 1350 मीटर है दोस्तों। अब प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। जो महादेव पर्वत श्रेणी आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1067 मीटर। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी है बदरगढ़ जो 1176 मीटर है दोस्तों। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। क्या दोस्तों, राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है चूलगिरी। जो चूलगिरी आता है अपने बड़वानी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। कौन सी, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल चोटी दोस्तों। ये विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी, ताप्ती नदी, अजंता श्रेणी। अब चलते हैं अपन एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर। गिद्धराज पर्वत दोस्तों। क्या, गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज पर्वत ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है दोस्तों। जो गिद्धराज पर्वत है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है दोस्तों। गिद्धराज पर्वत ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। इसके बाद भोपाल शहर, शामला हिल्स, नेवरी, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स पहाड़ियों पर बसा है। जो भोपाल शहर है अपना शामला हिल्स, नेवरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा है। मालवा की उच्चतम चोटी सिगार चोटी जो 881 मीटर है दोस्तों, जो इंदौर जिले में स्थित है दोस्तों। जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी जो 881 मीटर है।
वो इंदौर जिले में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर, ये पंचमढ़ी के होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? पंचमढ़ी के होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर, जो पंचमढ़ी में स्थित है और पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। लांजी हिल्स बालाघाट में है दोस्तों। लमटेरा हिल्स जबलपुर में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको आप याद कर लीजिए। लांजी हिल्स बालाघाट में, लम हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। और मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। कौन सी में? मैकाल रेंज में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर याद रखिए दोस्तों। जो मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है किस रेंज में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो मैकाल रेंज में। त्रिकुटा पर्वत मेहर जो सतना जिले में स्थित है, वहां शारदा माता का मंदिर है दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान में मध्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो देख लिए, जो इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना, मध्य प्रदेश का निर्माण मतलब किस टाइप से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अपन मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना। इसमें भूगार्भिक संरचना में दोस्तों आर्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन की चट्टानें, गोंडवाने की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और टर्शियरी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ग्वालियर श्रेणी दोस्तों, ग्वालियर श्रेणी, ये दक्कन ट्रैप या क्रेटेशियस, ये विंध्यन चट्टान, ये धारवाड़ क्षेत्र, ये गोंडवाना क्षेत्र, ये बिजावर श्रेणी, ये आर्कियन आद्य महाकाल। चलते हैं चट्टानों के दोस्तों। तो आर्कियन चट्टानें क्या दोस्तों? आर्कियन चट्टानें, इसको बोलते हैं शिस्ट, इसको बोलते हैं नीस। देख लेते हैं सबसे पहले आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें दोस्तों सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। क्या? आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। क्या दोस्तों? आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें और इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इसमें नीस व यीस्ट का निर्माण होता है। क्या दोस्तों? आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है दोस्तों। जो बुंदेलखंड नीस की जो चट्टान है, जो सबसे पुरानी चट्टान है दोस्तों। बुंदेलखंड के पठार में विशेष रूप से टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है दोस्तों। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है दोस्तों। जो आर्कियन चट्टान है सबसे प्राचीन चट्टान है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान है दोस्तों। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जो आर्कियन चट्टानों के अपरदन हुआ है दोस्तों, उसके फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है दोस्तों। जीवाश्म मतलब जीव जंतु छोटे रहते हैं इसमें। यह संकोली श्रेणी जबलपुर, कौन सी? संकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट एवं सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों। संकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट, सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसमें प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इनमें प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। इनका नाम कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर रखा गया है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है दोस्तों। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है और इनमें सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है दोस्तों। जिसके बाद में आती है दोस्तों अपनी कडप्पा चट्टानें। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है दोस्तों। जो कडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये बिजवार श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। इसमें प्रमुख रूप से खनिज हीरा पाया जाता है। जो कडप्पा क्रम की चट्टान है, इसमें प्रमुख रूप से डायमंड पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? डायमंड, जिसको हीरा बोलते हैं। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर रखा गया है दोस्तों। विंध्यन क्रम की
चट्टानें। इन चट्टानों के बाद इन कुड़प्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है दोस्तों। ये परतदार चट्टानें होती है। मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानों के आसपास ही सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं अपन दक्कन ट्रेप की चट्टानें। क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, इसके फलस्वरूप दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक व डोलामाइट अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है दोस्तों। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश खासकर मालवा में पाई जाती है। जो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों मुख्य रूप से। अब चलते अपन गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है दोस्तों। कब से दोस्तों? ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक रूप से हुआ है दोस्तों। ये पेंच घाटी, छिंदवाड़ा, सोल घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है दोस्तों। क्या? कोयला। कोयला प्रमुख रूप से गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। अब टर्शरी चट्टानें, ये नवीन चट्टानें हैं दोस्तों। ये प्राय नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। जो टर्शरी चट्टानें, ये नवीन चट्टानें हैं दोस्तों। ये प्रमुख रूप से नर्मदा घाटी और सोन घाटी में ही पाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है एंड मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।